एक माँ जी को बहुत शौक था उम्रा करने का, लेकिन बुढ़ापा उनके रास्ते की रुकावट बन रहा था। अपने बड़े बेटे से कहती है, बेटा मेरा दिल करता है उम्रा करूं। तो बेटा कहता है, क्यों नहीं माँ जी, उम्रा करना चाहिए। वो कहती है, पर बुढ़ापा। वो कहता है, माँ जी मैं आपके साथ चलता हूँ, आपको अपने हाथ से उम्रा कराता हूँ, आप बस तैयार हो जाएं। ये वाकया है सऊदी अरब के शहर रियाज का। अरबी फैमिली है। इस औरत के यहाँ चार लड़के, चारों शादीशुदा हैं। जब अपने बेटे के आगे फरमाइश रखी उम्रे की, कहती है, पता नहीं मेरी आंखें कब बंद हो जाएं, मैं उम्रा करना चाहती हूँ और बुढ़ापा साथ नहीं दे रहा। बेटे ने कहा, माँ जी आप तैयार हो जाए, मैं उम्र पे लेके जाता हूँ। अपनी माँ को उम्रे पे लेके चल पड़ा रियाद शहर से मक्का के लिए। 800 या 1000 किलोमीटर बनता है तकरीबन। आधा रास्ता क्रॉस करते हैं, एक जगह रुकते हैं पेट्रोल पंप पे, गाड़ी में पेट्रोल फुल कराते हैं और मस्जिद में जाके नमाज अदा करते हैं। मर्दों का हिस्सा अलहदा होता है मस्जिद का, औरतों का अलहदा होता है। जब माँ जी जाती हैं मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए, वहां पे क्या देखती हैं, एक बच्ची है मुश्किल से 5-6 दिन की होगी, मस्जिद में लेटी हुई है, उसके साथ फीडर रखा है और दूध रखा है। माँ जी बड़ी परेशान हुई, इसकी माँ कहाँ गई है। माँ जी समझा शायद उसकी माँ नमाज करने वजू करने या वॉशरूम में गई होगी। माँ जी ने अपनी नमाज अदा की है और जब अदा करने के बाद देखती है उस बच्ची की माँ नहीं आई। माँ जी परेशान हो गई, खुद जाती हैं वॉशरूम में, चेक करती हैं, आवाज लगाती हैं, कोई नहीं आता। अब बच्ची को माँ जी उठा के बाहर लेके आ गई। बेटा देखता है, माँ ये बच्ची कौन है। माँ कहती, पता नहीं, कोई अब भूल गया है या क्या मसला है। तुम जाओ सुपरमार्केट में, वहां साथ ही सुपरमार्केट है, हो सकता है इसकी माँ सुपरमार्केट में इसके लिए कुछ चीज लेने गई हो। बच्ची को गोदी में उठाओ और जाओ वहां पूछ के आओ। बेटा बच्ची को उठाता है गोदी में, सबको पूछता है, कोई भी कहता हम नहीं जानते। अब बेटा कहता है, हमने माँ जी उम्रे पे जाना है, इस बच्चे क्या करें। माँ कहती, मैं तो नहीं छोड़ूंगी इसको ऐसे, इसको हम साथ लेके जाएंगे। बेटे ने समझाया, माँ हमने उम्रे पे जाना है। माँ कहती, कुछ भी हो जाए मैं इस बच्ची को यहाँ छोड़ूंगी नहीं। आखिर ना वहां पे पेट्रोल पंप पे उनके जो ऑफिस बना होता है, वहां पे अपना फोन नंबर एड्रेस देके आ जाते हैं उम्रे के लिए। माँ जी का पहले इरादा था कि 2 दिन 3 दिन सुकून से रुकेंगे मक्के में, जब थकावट दूर हो जाएगी फिर वापस आएंगे। अब जब उम्रा अदा करते हैं, खूब दुआएं करती है माँ जी उस बच्ची के नसीब के लिए, और वहां से अपने बेटे से कहती है, बेटा ये छोटी बच्ची है, कुछ मसला बन गया तो मैं संभाल नहीं सकती, लिहाजा वापस चलते हैं। उम्र अदा करने के बाद फौरन वापस चलते हैं रियाज के लिए। रियाज वापस आने के बाद पुलिस में इतला देते हैं कि फलां फलां जगह से हमको बच्ची मिली थी, ऐसे ऐसे वाकया पेश आया था, ये हमारा फ़ोन नंबर है, ये एड्रेस है, आप हमारा फ़ोन नंबर एड्रेस लिख लें, कोई भी वाली वारस आया तो हमको इतला कर देना। लिहाजा बच्ची को हम साथ लेके जा रहे हैं। माँ जी उस बच्ची को साथ ले घर आ गई। माँ जी की चार बहू हैं, चारों के यहाँ आगे पीछे औलाद हो गई थी, चारों अपने बच्चों को दूध पिलाती थी। माँ जी ने अपनी चारों बहू से कहा, इस बच्ची को दूध पिलाओ, ताकि जो सा ना महरम ना महरम का मसला खत्म हो जाए और ये बच्ची इन लड़कों की माँ बन जाए, बहन बन जाए। सॉरी। अब ना तीन बहू ने उस बच्ची को दूध पिला दिया। एक जो बहू है ना, वो कहती मैं नहीं दूध पिलाऊंगी। तो सास ने कहा, भाई बेटा तुम क्यों दूध नहीं पिलाओगी। वो कहती, बस मेरा दिल नहीं मानता, मैं नहीं पिलाऊंगी दूध इसको। माँ जी ने भी ज्यादा फोर्स ना किया और बच्ची को दूध ना पिलाया उसने। और बच्ची वहीं पे पढ़ती रही, जवान होती गई और पढ़ाई में बहुत अच्छी निकली और इंतहा खूबसूरत निकली। जब पढ़ लिख के जवान हुई ना, जिस बहू ने दूध नहीं ना पिलाया था, उसका जो बेटा ना अपनी माँ से कहता है, माँ जी जो लड़की हमारे घर में पली है ना, मुझको ये लड़की बहुत अच्छी लगती है, मैं इसे दिल ही दिल में प्यार करता हूँ और शादी करना चाहता हूँ, मैं आपकी इजाज़त लेना चाहता हूँ। माँ ने कहा, बेटा तो अजीब बात तूने की है, मैं तेरे बाप से जिक्र करूंगी, देख तू वो क्या कहता है। शाम को अपने शोहर से कहती है कि हमारे बेटे ने अजीब फरमाइश कर दी है, जो लड़की हमारे घर में पली है ना, उसे शादी करना चाहता है। तो बाप कहता है, अच्छी बात है, गलत बात तो नहीं की ना। तो लिहाजा सारे घर वाले बैठ के फैसला करते हैं, उस लड़की से राय पूछते हैं। लड़की हाँ में जवाब देती है और लिहाजा उस लड़के की और उस लड़की की शादी हो जाती है। अल्लाह ताला ना मुसब्बिबुल असबाब है, असबाब पैदा करते हैं। कैसे उस बच्ची को हवाले करने के लिए माँ जी के दिल में तड़प डाली उम्रे की। माँ जी उम्रे पे आई, बच्ची उनके हवाले हुई। माँ जब बच्ची को घर लेके आई, तीन बहू ने दूध पिलाया, एक ने नहीं पिलाया। अल्लाह ताला असबाब पैदा करते हैं। तो कभी भी आप परेशान हो ना, तो ये सोच लेना कि अल्लाह ताला वो है जो 70 माओं से ज्यादा अपने बंदों से प्यार करता है। और मैं ये दुआ करता हूँ, जिस जिसको अल्लाह के घर की तड़प है, हज की, उम्रे की, अल्लाह ताला उसकी तड़प को मंजूर करे और उसको इस साल उम्रे की, हज की साल नसीब हुआ।
خوش رہیں، شاد رہیں، آباد رہیں، جمعہ مبارک۔ اس ویڈیو کے بارے میں کمنٹ باکس میں آپ کی رائے کا انتظار کریں گے۔ اللہ حافظ۔